दोस्तों, एक नौजवान लड़की को अचानक से उल्टी होने लगी और उसके बाद उसकी माँ उसको उसी हालत में डॉक्टर के पास लेके जाती है, उसका पूरा चेकअप कराती है और अचानक से पता चलता है आप चेकअप होने के बाद कि उस लड़की को एक बहुत ही गंभीर बीमारी हो गई है और जिसके वजह से अब उसके पास ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। वो बहुत ही ज़्यादा 4 से 6 महीने की मेहमान है और यह बात सुन के वह माँ बेटी बहुत ही निराश हो जाती है और वह अपने घर को वापस आ जाती है। फिर उसकी माँ अपनी बेटी से कहती है कि बेटा, तुम्हारा जो खाने का मन करे तुम वो खा सकती हो, तुम्हारा जो करने का मन करे तुम वो कर सकती हो। अगर तुम्हारा मन कहीं घूमने का होता है तो तुम घूमने जा सकती हो। अगर कुछ ऐसा तुम्हें स्पेशल खाना है जो कि तुम खाना चाहती हो, मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए बना के रेडी कर दूँगी। तुम्हारी जो भी इच्छाएँ हैं वो तुम पूरी कर लो और उसमें तुम्हें जो भी मेरी हेल्प चाहिए है मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँगी और तुम अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करो। लेकिन उसकी लड़की कहती है कि अब मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं होता है। ये बात सुन के मैं बहुत ही हैरान हूँ और मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं होता है, ना ही मेरा घूमने का मन होता है और मेरा किसी काम को करने में बिल्कुल भी मन नहीं। लड़की बहुत ही निराश हो जाती है और उसका कुछ भी करने का मन नहीं होता है। वह बहुत ही सीधी सादी लड़की होती है और उसकी उम्र मात्र 21 साल होती है और 21 साल में ये टेस्टिंग के बाद जो रिपोर्ट सुनती है उससे वो बहुत ही निराश हो जाती है और वो कुछ भी नहीं करना चाहती। और वह अपनी माँ उसकी माँ उससे पूछती है कि अच्छा बेटा, तुम बताओ कि तुम क्या करना चाहती हो, क्या तुम चाहती हो जो तुमने अभी तक नहीं किया और तुम चाहती हो। तो उसकी लड़की, उसके मन में एक बात तो होती है लेकिन वो किसी इतनी आसानी से अपनी माँ से नहीं कह पाती है। लेकिन फिर कुछ दिन बीतते चले जाते हैं, उसकी माँ उससे रोज़ यही पूछती है कि तुम क्या खाओगी, क्या पहनना चाहती हो। तो एक दिन वो अपनी माँ से अपनी इच्छा जाहिर करती है और वह बताती है कि माँ देखो, मेरा कुछ भी खाने का, कहीं भी घूमने का, जाने का मन बिल्कुल भी नहीं होता है। जैसा कि मेरी 21 साल की उम्र हो गई है लेकिन मैंने आज तक कभी किसी से कोई संबंध नहीं बना है और मैं बस यही करना चाहती हूँ, यही मेरी आखिरी इच्छा है। और यह बात सुन के उसकी माँ बहुत ही परेशान हो जाती है और बहुत ही दुखी हो जाती है और वह रोने लग जाती है। वह सोचती है कि ये कैसी इच्छा है, मैं इसे कैसे पूरा करूँगी, और यही सारी बातें सुन के वो बहुत ही परेशान हो जाती है। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती है। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिल सके। और कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको इस रोमांचक कहानी को सुनने का पूरा मज़ा आ सके। तो चलिए आज की कहानी शुरू करें। तो उस लड़की की ऐसी इच्छा सुन के उसकी माँ बहुत ही परेशान हो जाती है। लेकिन क्या करे, अब लड़की के पास समय कम है और उसकी माँ को ये इच्छा उसकी पूरी करनी ही है। क्या करती है कि सोशल मीडिया साइट्स का इस्तेमाल करती है और सोशल मीडिया पे उसकी प्रोफाइल बनाती है और उसमें वो सारी डिटेल अपलोड कर देती है कि क्या क्या कंडीशन है और वह ये सारी चीज़ें जो भी लोग एग्री होंगे और करेंगे उसके लिए वह उसे कुछ डॉलर्स का इनाम भी रखती है। क्योंकि ये जो कहानी आज मैं बताने जा रहा हूँ ये लंदन के मैनचेस्टर शहर की है, जहाँ की ये जो औरत है जिसकी ये बेटी है, वह औरत विधवा होती है जिसका की नाम डायना होता है और जिसकी एक 21 साल की लड़की होती है जिसका की नाम एली होता है। और जब वो डॉक्टर के पास ये चेकअप कराती है तो उसे बहुत ही गंभीर बीमारी निकलती है जिसकी वजह से उसके पास ज़्यादा समय नहीं होता है और वह अपनी इच्छा जाहिर करती है। फिर माँ क्या करे, वो तो माँ का दिल है, उसे कुछ तो करना ही था लेकिन वो मजबूर थी क्योंकि उसे पता था कि उसकी बेटी के पास अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। इसलिए वो सोशल मीडिया साइट्स पे कुछ इनाम का लालच दे के उसकी सारी डिटेल और उसकी फ़ोटो अपलोड कर देती है और वहाँ से रिस्पॉन्स का वेट करती है। क्योंकि जो एलिना है वो देखने में बहुत ही सुंदर थी, क्योंकि वो महज 21 साल की ही उम्र थी।
तो वो देखने में बहुत ही सुंदर थी। और आप लोगों को सुन के ये बड़ा अजीब लग रहा होगा कि ये कहानी लंदन की है। क्या लंदन में भी इस तरह की लड़की हो सकती है जो 21 साल की उम्र की होते हुए भी अभी तक उसने किसी से संबंध ना बनाया हो और वो अभी तक एकदम नॉर्मल सी ज़िंदगी जी रही हो। लेकिन एलिना जो होती है वो बहुत ही सीधी सादी लड़की होती है, वो सच में ऐसी ही होती है और वह बहुत ही सादा सा जीवन जी रही होती है अपनी माँ की वजह से, क्योंकि उसकी माँ विडो होती है, वो जॉब करती है और अपना घर का पालन पोषण भी करती है। इसलिए वह उसकी माँ की मजबूरियों को देखते हुए बहुत ही साधारण सा जीवन जीती है। और उसकी माँ जैसे कि सोशल मीडिया पे सब कुछ अपडेट कर देती है, लेकिन समय बीतता जाता है लेकिन कोई भी अच्छा रिस्पांस नहीं आता है। और अगर कोई आता भी है तो वह उसकी खूबसूरती को देख के वो आ तो जाता है, बातचीत तो करता है, लेकिन जब वो सारी डिटेल पढ़ता है और उसे पढ़ता है कि इस लड़की को एक घातक बीमारी है जिसका कि कोई इलाज नहीं और इसके पास बहुत कम समय बचा है, तो फिर वह उसे छोड़ देता है। और उसकी माँ पता करती है कि आखिर इसको क्या बीमारी है जिसकी वजह से ऐसा हो गया, तो वो सारी टेस्टिंग कराती है। फिर वो पता चलता है उसे कि इसके पेट में कैंसर रूमा कुछ बीमारी हो गई जिसकी वजह से उसके पास अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। और इधर जो एलिना होती है वह बहुत ही परेशान होती है क्योंकि वह अपनी इच्छा बता चुकी होती है और समय बीतता जाता है लेकिन उसकी इच्छा पूरी होने का उसे कोई भी रास्ता नहीं दिखता है। और उसकी माँ डायना वह भी बहुत परेशान होती है कि क्या उसे कुछ सही में कोई सही इंसान मिल पाएगा जो मेरी लड़की की इच्छा पूरी करेगा। और एक दिन 2 महीने बीतने के बाद एक दिन अचानक से उसकी जो सोशल मीडिया प्रोफाइल होती है वहाँ पे एक मैसेज आता है एक ओलिवर नाम के बंदे का, जो कि अमेरिका से बिलोंग करता है। और वह उसकी सारी कहानी पढ़ लेता है, जान लेता है, उसके बाद भी उसको मैसेज करता है और उससे धीमे धीमे मैसेज में बात करने लगता है। इनके बीच में नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं और ओलिवर एलिना से बोलता है कि तुम यहाँ पे आ जाओ और अपने यहाँ पे हम लोग रहेंगे, यहाँ पे शादी करेंगे। क्योंकि अमेरिका लंदन से बहुत ही दूर था, इसलिए जो एलिना होती है वो वहाँ जाने से कतराती है, मना करती है और वो ये भी बोलती है कि अगर मैं वहाँ आ जाऊँगी तो मेरी माँ का क्या होगा, मेरी माँ यहाँ अकेली रहेगी, और इसलिए वो नहीं जाती है। फिर लेकिन जब वह ये सारी बातें जो भी ये सारी चीज़ें हैं वो ओलिवर को बताती है, तो ओलिवर कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारा और तुम्हारी माँ दोनों का टिकट का इंतज़ाम कर देता हूँ और मैं खुद एयरपोर्ट पे मैनचेस्टर में तुम्हें लेने आऊँगा और फिर तुम अपनी माँ के साथ यहाँ आ जाना, फिर यहाँ पे आराम से रहना, फिर हम लोग आगे की बातचीत करेंगे, जो भी होगा देखेंगे। और ये बात सुन के जो एलिना होती है वो बहुत ही खुश हो जाती है। उसे तो लगता ही नहीं था कि ऐसा भी कोई होगा जो कि मेरे लिए इतनी दूर मेरे पास आएगा और मेरी माँ को भी ले जाएगा। यह सारी बातें सुन के वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। वह 32 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है और जब वह मैनचेस्टर एलिना और डायना को लेने जाता है तो एलिना उससे लिपट जाती है। वह इतनी खुश होती है, उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे ऐसा लड़का मिलेगा जो उसे इतना प्यार करेगा और वह इतनी दूर उसको लेने और उसकी माँ को लेने भी आएगा। क्योंकि लंदन से अमेरिका बहुत ही दूर होता है, इसलिए वहाँ जाने आने में बहुत सारा समय भी लगना होता है। लेकिन फिर भी ओलिवर टिकट का इंतज़ाम करता है और एलिना को लेने और उसकी माँ डायना को लेने वो मैनचेस्टर आ जाता है और वहाँ से उसे लेके चला जाता है। और उसके बाद क्योंकि एलिना मन ही मन में बहुत खुश हो जाती है कि अब उसकी वो इच्छाएं ओलिवर जो है वो पूरी कर देगा, जिसकी वह इतने दिनों से अपनी माँ के लिए माँ से कह रही होती है अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए। और ये लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ पे वो ओलिवर इनको बीच पे घुमाता है, सब जगह घुमाता है और इन छोटी छोटी खुशियाँ जो एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में जो रिश्ते होते हैं उस तरह से वो लोग रहने लगते हैं। लेकिन वह लोग जहाँ रहते हैं वह एक अलग अलग कमरा होता है। और सबसे बड़ी बात ये कि जब ओलिवर इनको लेने आता है मैनचेस्टर, उसके बाद फिर जब वो अमेरिका लेके जाता है एलिना को, तो वह अपने घर पे जब लेके जाता है तो एलिना बिल्कुल सरप्राइज़ हो जाती है और उसकी माँ भी जो डायना होती है वो भी बहुत सरप्राइज़ हो जाती है, क्योंकि ओलिवर अपने घर को बिल्कुल
जैसे दिवाली में कोई अपने घर को सजाता है, इस तरह से घर को सजा के रखता है। और ये देख के एलिना बहुत खुश हो जाती है और मन ही मन उसे चाहने लगती है। लेकिन अभी क्या होता है कि ओलिवर और एलिना दोनों अलग अलग कमरे में रहते हैं एक ही घर में, क्योंकि उसकी माँ भी होती है डायना, और जो ओलिवर होता है वो बहुत पैसे वाला होता है, क्योंकि वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है एक बड़ी कंपनी में अमेरिका की, और उसके पास बहुत पैसा होता है क्योंकि उसकी अच्छी खासी सैलरी होती है। और जो ओलिवर के माता पिता होते हैं वह लोग भी पेशे से प्रोफेसर होते हैं, जो कि ओलिवर से 200-300 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं। और ओलिवर अमेरिका में 200-300 किलोमीटर की दूरी पर माँ बाप से दूर रहता है, जहाँ पे वो नौकरी करता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। एलिना और ओलिवर एक साथ तो हो जाते हैं और वो लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह रहने भी लगते हैं, लेकिन अभी भी एलिना की जो इच्छा थी वो पूरी नहीं हो पाती है, क्यों, जिसके लिए वो बहुत ही बेताब, बहुत ही परेशान रहती है। लेकिन ओलिवर उसे सच्चा प्यार करता है, इसलिए वो कोई जल्दबाजी नहीं बचाता है। लेकिन एक दिन जब ये लोग अकेले में घूम रहे होते हैं, तब एलिना ओलिवर से ये चीज़ कहती भी है कि मैं जिस काम से यहाँ आई हूँ वह काम तो हो ही नहीं रहा है, मेरी इच्छा कब पूरी होगी, कब पूरी होगी। तो ओलिवर उसे समझाता है कि तुम परेशान मत हो, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, लेकिन मैं इन चीज़ों से डर रहा हूँ कि अगर मैं ये सब कुछ करूँगा तो हो सकता है तुमको कुछ नुकसान पहुँच जाए, क्योंकि तुम्हारे पेट में ही प्रॉब्लम है, इसलिए अगर मैं ऐसा कुछ करूं तो पता नहीं शायद कुछ नुकसान तुमको हो जाए। इसलिए इस तरह से ये लोग रहते हैं, लेकिन एलिना की इच्छा पूरी नहीं होती है। फिर ओलिवर एक दिन अचानक से पता करता है अमेरिका, क्योंकि एक बहुत बड़ी, बहुत अमीर कंट्री है, वहाँ पे अच्छे अच्छे डॉक्टर भी हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल भी हैं। तो ओलिवर क्या करता है, एलिना को ले जाता है एक बड़े से हॉस्पिटल में दिखाने के लिए, उसका ट्रीटमेंट कराने के लिए। तो वह डॉक्टर के पास जाता है और उसकी सारी पुरानी रिपोर्टें दिखाता है कि ये जो एलिना है इसे ये प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर देखता है और वो शॉक्ड हो जाता है, और डॉक्टर जो जवाब देता है वह सुन के एलिना और ओलिवर भी शॉक्ड हो जाते हैं। वह लोग ये सोचते हैं कि ये तो बिल्कुल ही विपरीत जवाब दे रहे हैं। पिछले वाले डॉक्टर को, जो कि उसने मैनचेस्टर में दिखाया था, उसने बोला था कि इसके पास 4 से 6 महीने का वक्त है, लेकिन ये जो डॉक्टर है वो बिल्कुल ही अजीब विपरीत सा जवाब देते हैं। ये कहते हैं कि इसके पास कितना वक्त है ये कोई नहीं बता सकता है, हो सकता है ये आज शाम तक, कल सुबह तक, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी डिफाइन नहीं किया जा सकता है कि इसके पास कितना समय है। लेकिन फिर भी डॉक्टर होता है, वह अपनी साइड से सारी टेस्टिंग ओलिवर कराता है, और डॉक्टर कहता है लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जो रिपोर्ट है फिर भी मैं कुछ दवाएं लिख देता हूँ, अगर ये ठीक रहती है एलिना तो मुझे 1 महीने बाद फिर से दिखा देना। तो ओलिवर को जब ये डॉक्टर बोलता है तो उसमें डॉक्टर कहीं ना कहीं एक ये हिडन बात बोल देता है कि ठीक रहने का मतलब ये है कि अगर 1 महीने तक एलिना ज़िंदा रहती है तो मुझे फिर से दिखा देना। तो इस तरह से वो लोग डॉक्टर को दिखा के आ जाते हैं और फिर से अपने घर में नॉर्मली रहने लगते हैं, और एलिना जो होती है वो दवा खाने लगती है। एलिना दवा तो खाती है, लेकिन वो अभी भी उसके मन में एक गुस्सा आने सा लगता है ओलिवर के प्रति, क्योंकि वह जो उसकी इच्छा थी वह पूरी नहीं कर रहा था। लेकिन वह करता भी कैसे, उसकी माँ जो डायना थी वह भी उसी घर में रहती थी, उन लोगों के कमरे अलग थे बट रहती तो उसी घर में थी, और इसी वजह से उनको प्राइवेसी नहीं मिल पा रही थी। एक दिन अचानक से क्या होता है, ओलिवर के माता पिता भी आ जाते हैं ओलिवर के घर में, वह भी 1-2 दिन रुकते हैं, और वह डायना और एलिना दोनों से मिलते हैं, सारी बातें सुनते हैं, और ओलिवर वो सारी बातें बता देता है कि इसको ये परेशानी है पापा, और मैं इसके साथ सच्चा प्यार करता हूँ, मैं रहता हूँ। तो उसके पिताजी बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, और अच्छा होगा कि ये लड़की ठीक हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो वह दवा खाती है, और फिर उनके माता पिता जो ओलिवर के होते हैं 1-2 दिन रुकने के बाद वह डायना से बोलते हैं कि चलो तुम मेरे साथ चलो, तुम जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे चलो, वहाँ घूम लो, और एलिना को यहीं रहने दो, कुछ दिन ये लोग प्राइवेसी में रहेंगे तो और ज़्यादा क्लोज आएंगे, और अच्छी बात है। और यह बात सुन के डायना मन ही मन में सोचती है कि ये लोग कह तो सही रहे हैं, मुझे चले जाना चाहिए इन लोगों के साथ, और कुछ दिनों के लिए ओलिवर और एलिना को
अकेले छोड़ देना चाहिए। और जब ओलिवर और एलिना को वो अकेले छोड़ देती है तो उन लोगों को प्राइवेसी का समय मिल जाता है, और फिर एलिना की जो इच्छा होती है ओलिवर उसे पूरा कर देता है। और इसी तरह से एलिना जो है दवा खाती रहती है और वह लोग साथ में जीवन बिताते रहते हैं। और अब धीरे धीरे एलिना की इच्छाएं जो हैं वह ओलिवर से पूरी होने लगती हैं और वह दवा भी खाती रहती है। और जैसा कि डॉक्टर कहता है कि उसके पास कितना समय है ये कोई नहीं बता सकता, और वह दवा खाते खाते 2-3 महीने इसी तरह से बीतते रहते हैं। 3 महीने बीत जाते हैं और वो लोग ऐसे ही रहते हैं। और एलिना की अब सारी इच्छाएं पूरी होने लगती हैं ओलिवर के थ्रू, क्योंकि वो बहुत पैसे वाला था, इसलिए वह सारी बाकी की शारीरिक इच्छाओं के अलावा जो उसकी और सारी इच्छाएं थी वो सब कुछ पूरी करने में पूरी तरह से सक्षम था, क्योंकि वह खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। इस तरह से उनकी सारी इच्छाएं और उनका जीवन चलता रहता है। और देखते ही देखते 6-7 महीने बीत जाते हैं और वह लगातार ओलिवर हर महीने डॉक्टर को दिखाता रहता है और वहाँ से दवा लाता रहता है। तो इस तरह से उनका जीवन चलता ही जाता है। और जब एलिना ओलिवर से मिली थी तब वह 22 साल की हो गई थी, और अब जो है वह पिछले 5-6 सालों से इसी तरह से उसके साथ रह रही है। ओलिवर ने अब एलिना से शादी कर ली है और उनकी एक बेटी भी है, और वह अभी भी दवा पे चल रही है। तो दोस्तों, आप लोग बताइए कमेंट में कि इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं, और इस कहानी को आप कहाँ से देख रहे हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताइए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब अपनी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।